तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम सूजन है। वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर किसी का इंतजार कर रही है और अपने हाथ में 2 टिकट पकड़ी हुई है। उसे इंतजार करते हुए बहुत देर हो जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि वो लोग घर छोड़कर भागने वाले थे, पर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं आता और वो उदास होकर जाने लगती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तब वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तब उसे याद आता है उसने पेमेंट तो कर दिया लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो वहीं छोड़ दी। तब वो दोबारा वही स्टोर में जाती है और देखती है कि वहाँ एक आदमी वही कोल्ड ड्रिंक लेकर खड़ा हुआ है और काउंटर पर भी कोई नहीं है। तब वो उस लड़के से कोल्ड ड्रिंक लेकर थोड़ा पीकर उसे वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को वहाँ कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हुआ क्या। सूजन फिर जाकर बस में चढ़ती है और टिकट के लिए पैसे निकालती है। तब उसे याद आता है आखिरी बार उसने उसी स्टोर में अपना पर्स निकाला था। वो जल्दी से वहाँ वापस जाती है। तब स्टोर पर्सन उसके आगे उसकी कोल्ड ड्रिंक और पर्स रख देता है और कहता है आप इन्हें यहीं भूल गई थी। तब सूजन को समझ आता है वो कोल्ड ड्रिंक उसी लड़के की थी। तब वो उस लड़के को आसपास ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। तब वो अपने घर वापस चली जाती है पर उसकी फैमिली उससे कुछ नहीं कहती, जबकि उन्हें पता होता है कि सूजन एक लड़के के साथ भागने वाली थी। अगले दिन सूजन अपने डैड के साथ उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, पर सूजन अपने डैड से कहती है कि मैं गाड़ी में ही बैठूंगी क्योंकि वहाँ बहुत डस्ट है। तब उसके डैड साइट की रूफ पर जाते हैं। तब वहाँ एक लड़का सुपरवाइजर से बात कर रहा होता है। ये वही लड़का है जिससे सूजन ने कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी और इसका नाम चार्ल्स है। वो वहाँ पर फोरमैन और आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी कर रहा होता है। तब सूजन के डैड वहाँ आते हैं। तब सुपरवाइज़र कहता है ये हमें आज यहाँ कंक्रीट डालने नहीं दे रहा। इसका कहना है कि आज नहीं हमें कल डालना चाहिए, जबकि सारा मटेरियल बन के तैयार हो चुका है और हमने आज नहीं डाला तो काफ़ी नुकसान होगा। चार्ल्स कहता है ये ब्लॉक्स इतना मजबूत नहीं है कि कंक्रीट को झेल पाएँ, ये टूट जाएंगे और काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती है। तब सूजन के डैड उससे नाम पूछते हैं। तब चार्ल्स कहता है मैं 30 बार तो मैं पहले ही अपना नाम बता चुका हूँ और वो नीचे चला जाता है। वहाँ सूजन कार में बैठी होती है और वो उसे पहचान भी जाती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं जो चार्ल्स के बिहेव से बहुत डिस्टर्ब थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। सूजन फैशन डिज़ाइनर होती है और वो जहाँ काम कर रही होती है वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, पर काम लेट होने की वजह से उसके साथ वाला आदमी कहता है मैं फंस चुका हूँ। तब सूजन कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और वो अपने डैड से बात करती है। तब उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ पर तुम उससे बात मत करना, वो बहुत बदतमीज है, साथ वाले आदमी को ही बात करने देना। और थोड़ी देर बाद चार्ल्स वहाँ आ जाता है क्योंकि सूजन के डैड ने उसे ही भेजा था। तब वो सूजन से कुछ नहीं कहता और वो उस दीवार को देखने लगता है जिस पर काम होना था और वो काम को स्टार्ट भी कर देता है। तभी सूजन जाकर कोल्ड ड्रिंक मशीन से कोल्ड ड्रिंक लेती है। तभी वहाँ चार्ल्स आकर उसकी कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और उसी अंदाज में पीता है जैसे सूजन ने पिया था और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक चोर बाइक से सूजन का पर्स लेकर भागने लगता है। तभी चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है जिससे वो चोर बुरी तरह से गिर जाता है। फिर चार्ल्स उस चोर से उसका पर्स लेकर सूजन को दे देता है और उसे उसके घर भी ड्रॉप करता है। फिर सूजन उसे सॉरी कहती है। तब चार्ल्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घर छोड़ देता है। पर सूजन को चार्ल्स अच्छा लगने लगा था और वो उससे मिलना चाहती थी। और जब वो ऑफिस जाती है तो चार्ल्स वहाँ से जा चुका होता है क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर दिया था। तब सूजन जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुजरती है जहाँ चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और चार्ल्स उन पर ध्यान भी नहीं देता। तब सूजन उसके पास जाकर कहती है मैं यहाँ से जा रही थी तभी तुम्हें देखा तो मैं रुक गई। और सूजन और उसकी फ्रेंड चार्ल्स और उसके दोस्तों के साथ बैठ जाती हैं। तब चार्ल्स सूजन को एक ड्रिंक का गिलास देता है और कहता है अगर तुमने ये पूरा पी लिया तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा और नहीं पिया तो हम फिर से एक अजनबी बन जाएंगे। तब सूजन पूरा गिलास पी जाती है और वो वहाँ किस करती हैं। फिर वो दोनों हर रोज़ एक दूसरे के साथ घूमती हैं और बहुत सारे मोमेंट क्रिएट करती हैं। चार्ल्स उसे बेसबॉल सिखाता है और ताश के ट्रिक भी सिखाता है और अपना बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। और सूजन एक सूट डिज़ाइन करती है जिसे वो इंटरव्यू के लिए पहन कर जाता है। अगले दिन सूजन अपने डैड के साथ बैठी होती है और कॉफ़ी पीती हुई मुस्कुरा रही होती है। तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि कौन है वो। तब वो बताती है कि वो आर्किटेक्ट है। सूजन के डैड उससे कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब सूजन चार्ल्स के पास जाकर कहती है तो चार्ल्स कहता है
हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक भिखारी हूँ, और हमारे साथ को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सूजन उससे बहुत मनाती है, पर चार्ल्स नहीं मानता। और फिर एक दिन जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तब वहाँ सूजन की फैमिली आ जाती है और सब बैठे होते हैं, पर कोई भी बात नहीं करता। तभी सूजन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे खुद की हालत ठीक नहीं लग रही थी। तब सूजन के डैड चार्ल्स से पूछते हैं, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तब वो कहता है, मेरे फैमिली में मेरे अलावा कोई और नहीं है। तब वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा घर है? तब चार्ल्स कहता है, नहीं, मेरे पास मेरा घर भी नहीं है। और वो उठकर कहता है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। तब सूजन की मॉम उससे कहती है, पहले सूजन को आने दो। तब सूजन के डैड चार्ल्स से कहते हैं, मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। पर चार्ल्स को जॉब की कोई फिक्र नहीं थी। सूजन की हालत ख़राब होने की वजह से वो बाहर की ओर निकल जाती है और वहाँ बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सूजन की बहन देखने आती है कि ये आखिर हुआ क्या, और वो बहुत तेज चिल्लाती है। तब चार्ल्स वहाँ आकर देखता है तो सूजन बेहोश पड़ी होती है, और वो सूजन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी, रात को अच्छे से आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और जब सूजन को होश आता है, वो चार्ल्स को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। उसे देखकर उसके डैड समझ जाते हैं और उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। चार्ल्स को अब आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल गई है और अब वो आर्किटेक्ट है। सूजन कभी कभी गैस पर चीज़ें रख के भूल जाती है, पर चार्ल्स कभी उस पर गुस्सा नहीं करता। एक दिन सूजन के डैड एक आदमी को लाते हैं जो चार्ल्स के काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था, और वो चार्ल्स को एक जगह लेकर जाता है और उससे कहता है, मैं यहाँ एक घर बनवाना चाहता हूँ, तुम एक मॉडल तैयार करो। चार्ल्स बेहतरीन मॉडल तैयार करता है, पर चार्ल्स को एक प्रेजेंटेशन देना होगा, तब उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। और जब चार्ल्स प्रेजेंटेशन देता है तब सबको पसंद आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। तब सूजन भी बहुत खुश होती है। एक दिन सूजन अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है, तब अपनी दोस्तों से पूछती है, क्या तुम कभी अपने घर का रास्ता भूले हो? तब वो हंसते हुए कहती है, नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सूजन जब अपने घर जाती है तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि ये घर उसी का है कि किसी और का। पर जब वो गेट खोलकर अंदर देखती है तो चार्ल्स को देखकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन सूजन एक डॉक्टर के पास जाकर उससे बताती है। तब वो पूछता है कि हाल ही में कभी तुम बेहोश हुई हो? तब सूजन बोलती है, हाँ, स्ट्रेस की वजह से थोड़े दिन पहले हुई थी, और डॉक्टर ने कहा था तुम आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी, और मैं ठीक भी हो गई थी। तब डॉक्टर कहता है, तुम अगले वीक आना, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करूँगा। तब सूजन चली जाती है और वो इसके बाद चार्ल्स को कुछ नहीं बताती। तब चार्ल्स सूजन को एक आदमी से मिलवाता है जिसने उसे कारपेंटर का काम सिखाया था, और बातों ही बातों में चार्ल्स सूजन को ये बता देता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और उससे नाराज़ है। तब सूजन उससे कहती है, तुमने पहले कभी ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? चार्ल्स कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, पर अब वापस आना चाहती हैं क्योंकि मैं कामयाब हूँ और अब मेरे पास पैसा है। तब सूजन उसे उन्हें माफ़ करने की कहती है। तब वो जेल में उनसे मिलने जाता है, पर वो अब उससे बहुत गुस्सा होती हैं और उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो जब हेल्प मांगने चार्ल्स के पास गई थी तब चार्ल्स ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था। पर अब वो उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो सारे पैसे चुका देता है जो उनने उधार लिए थे। तब सूजन एक वीक की जगह 2 वीक बाद डॉक्टर के पास जाती है। तब डॉक्टर उससे उसकी बहन की डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। तब डॉक्टर उससे घर जाने की कहता है, और जब सूजन अपने ऑफिस जाती है तब वही आदमी जिसके साथ सूजन भागने वाली थी वो उससे कहता है, मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है। पर सूजन कहती है, मैं चार्ल्स से शादी कर चुकी हूँ और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ। फिर घर पर जब वो फोटो को एल्बम में लगाने के लिए ग्लू लगा रही होती है, चार्ल्स भी वहाँ बैठा होता है। तब वो फ्रिज खोलती है, पर उसे याद नहीं होता कि वो क्या लेने आई थी। तब वो वापस जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने इस पर ग्लू भी लगा दिया। तब चार्ल्स कहता है, तुमने ही तो अभी लगाया था, और पूछता है, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? तब वो कहती है, उन्होंने 1 हफ्ते बाद आने का बात कही है। और जब वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है, जैसे शरीर से पहले दिमाग मरने लगता है। तब वो कहती है, इससे वह क्या होता है? तब डॉक्टर कहता है, तुम सब कुछ भूल जाओगी, कोई काम कैसे करते हैं तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा। तब सूजन कहती है, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, इस बीमारी को ख़त्म करने का कोई इलाज नहीं है क्या? तब डॉक्टर कहता है, मेडिसिन से सिर्फ उसकी रफ्तार स्लो कर सकते हैं, पर इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। सूजन ये सुनकर बहुत रोने लगती है और वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती है और उससे कहती है वो ऑफिस छोड़ना चाहती है।
और वो घर पर रहने लगती है। पर उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती है। और एक दिन जब चार्ल्स सबके साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, तब वो देखता है दोनों बॉक्स में राइस। तब सब हंसने लगते हैं। तब चार्ल्स को शक होता है और वो उसी डॉक्टर के पास जाता है। तब वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उससे कहता है उसकी वाइफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तब डॉक्टर का असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही बीमारी है और डॉक्टर अल्जाइमर का ही डॉक्टर है। तो डॉक्टर बताते हैं उसकी वाइफ भी सब कुछ भूल गई थी। तब वो उसे उसी जगह लेकर गए जहाँ वो पहली बार मिले थे। तब उसको सब याद आ गया। पर 3 घंटे बाद फिर से उसकी वाइफ पूछती है हु आर यू। तब डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए थे और उधर सूजन की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। तब एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तभी वहाँ सूजन को वही आदमी दिख जाता है जिसके साथ वो भागने वाली थी। तब वो सूजन से कहता है क्या उनका रिलेशनशिप फिर से 2 साल पहले जैसा हो सकता है। तब उसे याद आता है चार्ल्स उसका हस्बैंड है और वो टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती। चार्ल्स सूजन को कॉल करता है पर कोई और उठाता है और कहता है मुझे ये फ़ोन रोड पर पड़ा हुआ मिला। और जब वो घर जाता है तब वहाँ सूजन बेसबॉल खेल रही होती है और चार्ल्स से कहती है आज मशीन में से 10 की जगह 9 ही बॉल निकली। सूजन समझ गई थी कि चार्ल्स को सब पता चल चुका है। तब वो कहती है मैं जल्द तुम्हें भी भूल जाऊंगी और हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। तब चार्ल्स कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन चार्ल्स काम पर जाने से पहले हर जगह नोट्स लगा देता है जिससे वो कुछ ना भूले। फिर सूजन कहती है आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो वो आज आने वाले हैं तो जल्दी घर आ जाना। चार्ल्स के जाने के बाद वही आदमी सूजन के घर आता है जिससे उसका अफेयर था और सूजन को ये लगता है कि वही उसका हस्बैंड। तब वो सूजन से कहता है कि हमें चल के बाहर बात करनी चाहिए। तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है। तब सूजन उस आदमी के पीछे छुप जाती है और कहती है ये कौन है। तब चार्ल्स उस आदमी को मारते हुए बाहर निकालता है। सूजन को लगता है वो आदमी उसके हस्बैंड को मार रहा है। तभी सूजन की फैमिली भी वहाँ आ जाती है और सूजन वहाँ बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। और अब सूजन की फैमिली को भी यह बात पता चल गई थी कि सूजन को अल्जाइमर है और तब उसके डैड सूजन को अपने घर ले जाने की कहते हैं। पर चार्ल्स कहता है वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ ही रहेगी। तभी वहाँ सूजन आ जाती है और सबको साथ देखकर कहती है यहाँ हो क्या रहा है और कहते कहते टॉयलेट कर देती है। तब चार्ल्स सूजन को रूम के अंदर ले जाता है और अपनी शर्ट से उसके पैर साफ कर देता है। उसके बाद वो सूजन के साथ घर आ जाता है और वही घर का मॉडल बनाता है जैसा घर वो बनाना चाहते थे। तब सूजन से चार्ल्स की हालत देखी नहीं जाती और वो एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा था मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है और मैं ऐसा नहीं चाहती और हम हमेशा एक ही रहेंगे चाहे मैं तुम्हें भूल ही क्यों ना जाऊँ। और वो चली जाती है। जब चार्ल्स ये लेटर पढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सूजन ने डाइवोर्स पेपर साइन करके अपने डैड को दे दिए थे कि वो चार्ल्स को दे दें। जब वो चार्ल्स को पेपर देते हैं तो वो फाड़ देता है और कहता है वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। वो बहुत टूट जाता है और पुलिस कंप्लेंट भी करता है पर सूजन नहीं मिलती। तब वो एक दिन लेटर बॉक्स चेक करता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे और उसमें सूजन का भी एक लेटर था जिसमें लिखा था आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तब चार्ल्स उस लेटर के जरिए सूजन को ढूंढने निकल जाता है और सूजन एक हॉस्पिटल में मिल भी जाती है। और जब वो सूजन से मिलता है तब सूजन चार्ल्स का ही स्केच बना रही होती है। फिर वो एक कैफ़े में जाती हैं और उसने वही परफ्यूम लगाया था जो उसके डैड और अंकल लगाते थे। तब वो कहती है ये परफ्यूम मेरे अंकल लगाते थे पर और कोई भी लगाता था पर मुझे याद नहीं। ये सब सुनकर चार्ल्स को रोना आ जाता है। तब वो आंसू छुपाने के लिए सनग्लासेस लगा लेता है। तब वो नर्स से सूजन को एक जगह लगाने को कहता है और ये जगह वही है जहाँ वो पहली बार मिले थे। जब वो गेट पर जाती है तो चार्ल्स वहाँ वही कोल्ड ड्रिंक लेकर खड़ा होता है और अंदर सूजन की पूरी फैमिली भी थी। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है जैसे डॉक्टर की वाइफ को आ गया था। तब चार्ल्स उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और पहली बार उसे आई लव यू कहता है। पर किसी को नहीं पता सूजन की याद कितनी देर के लिए है। और ये मूवी इसी तरह समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दिखाएं।